विशलदेव रासों के रचनाकार कौन हैं? विशलदेव रासों के रचनाकार नरपति नालय हैं। विशलदेव रासों के रचनाकार नरपति नालय हैं। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, धनपाल, भविष्यत कहा, जयानक, पृथ्वीराज विजय। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? शिव सिंह और कीर्ति सिंह। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ आश्रित कवि थे। पर मैंने पहले पढ़ा था कि मतलब तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। क्वेश्चन नंबर 138 के अंदर विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह व कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। यहाँ ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, तो पहले शिव सिंह के थे इसलिए शायद शिव सिंह दिया होगा। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा के आधार बनाकर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जबकि पद्मिनी जयसीकृत पद्मावत नायिका थी। पद्मावत की नायिका कौन थी? जयसीकृत पद्मावत की नायिका पद्मिनी थी। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है? है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग हठ योग। नाथ संप्रदाय में है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्रमा है, दोनों का योग हठ योग कहलाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? गोपीचंद से। गोपीचंद के संबंध में सिद्ध साहित्य से नहीं है, जबकि सरप्पा, कुकरीपा व सबरपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। राउलवेल किस तरह की रचना है? राउलवेल गद्य पद्य चंपू काव्य है। आदिकालीन ग्रंथ राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू कृत्य, जिसके रचनाकार रोड़ा कवि राउलवेल शिलांकृत कृति है। हिंदी के इतिहास के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। प्रथम कवि कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। विभिन्न विद्वानों ने के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार हैं: राहुल सांस्कृत्यायन, सबरपा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू, शिव सिंह सेंगरपुर सेवापुंड, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अबूर्द रहमान अदहमान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने की प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल से संबंधित नहीं है? गद्दार भट्ट। गद्दार भट्ट कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। ये दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और तेलंग देश के आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं। यह बात प्रसिद्ध है कि ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा से सुप्रसिद्ध कवि थे। ये भक्ति काल के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि थे, जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति व हेमचंद्र आदिकाल से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर।
विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है, जबकि भटकेदार, श्रीधर और जगनिक रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं। कौन कौन है साहित्य के प्रमुख कवि? भटकेदार, श्रीधर और जगनिक। जगनिक ने परमाल रासो, आलय खंड, श्रीधर ने रणमल छंद की, भटकेदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की है। जगनिक ने परमाल रासो, आलय खंड, श्रीधर ने रणमल छंद तथा भटकेदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का उल्लेख वीरगाथा काल से के अंतर्गत आता है। भला हुआ जो मारिया विरणी मारा कंतु पंक्ति का रचनाकार है हेमचंद्र। भला हुआ जो मारिया विरणी मारा कंतु पंक्ति के रचनाकार हेमचंद्र हैं। इनका व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन व देसी नामाला कोश। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना है। शुक्ल जी ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो का प्रथम महाकाव्य। रामकुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शिव सिंह कुंड व पुष्य को, रामकुमार वर्मा स्वयंभू को, राहुल सांस्कृतायन सरहप्पा को, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। कहने वाले आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। इनके लेखक चंद्रबरदाई को वे प्रथम महाकवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद देवी ने पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में रचित माना है। इसको चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया। राहुल सांस्कृतायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा केस की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरप्पा। राहुल सांस्कृतायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरप्पा हैं। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरोज वज्र व राहुल भद्र किसका नाम है? सरप्पा का। किसका नाम है? सरप्पा का। राहुल सांस्कृतायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरप्पा हैं। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। मोरा जोबना नवेलरा भयो गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, विरहा अग्नि मोही डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? उपयुक्त काव्य पंक्तियां अमीर खुसरो की हैं। मोरा जोबना नवलेरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, ये किसकी है? विद्यापति की। सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अग्नि मोह डस जाए, ये है अमीर खुसरो की। देसिल बहना सब जन मीठा, ते तैसन जप ओ अवहट्ठा, विद्यापति। प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ, बूझी लेऊँ जो बूझो पारहूँ, मलिक मोहम्मद जैसी। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, जिसके लेखक हेमचंद्र जी हैं। हेमचंद्र की अन्य रचनाएं काव्यानुशासन, शब्दानुशासन। हेमचंद्र की काव्यानुशासन, शब्दानुशासन। आचार्य हेमचंद्र संस्कृत के अंतिम वैयाकरण थे, महापंडित थे। अतः हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? कलिकाल सर्वज्ञ। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित में से
कवियों का सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम क्या है? सरहप्पा, लुइपा, पुष्पदंत और अदयमान। सरहप्पा, लुइपा, पुष्पदंत और अदयमान। रचनाकाल एवं कवियों के अनुसार सही अनुक्रम है सरहप्पा 7वीं 8वीं शताब्दी, लुइपा 8वीं और पुष्पदंत 10वीं और अदयमान 12वीं। इसको हम 12 खड़ी के जो वर्णमाला होती है ना अपनी, उसके अकॉर्डिंग अगर रखें तो ए सबसे पहले आता है जो सबसे लास्ट में है 12वीं अदयमान। ए से पहले पू आता है, ए के बाद पू आता है वो 10वीं शताब्दी। पै के बाद यर अलावा में लय आता है लुइपा 8वीं शताब्दी और लय से आता है 7वीं 8वीं शताब्दी। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल ने कौन से कथन है? रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? वज्रयान में आकार महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला था। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों को वन या सांकेतिक नहीं है। वज्रयान के आकार महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों से संबंधित ए और सी। ए में क्या है? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। यही कथन सही है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। जबकि नाथ सिद्धों की परंपरा से निकला है और सिद्धों की वाणियां सांकेतिक हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पढ़िए सकल सत बखानई देही बुध बसंत जानई। ये सरहप्पा की है। पंडिय सैल सत बखानई देही बुध बसंतन जानई। ये सरहप्पा की है। बाहर बरसी ले कुकर जिए ओ 13 ले जिए सियार। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार। यह है जगनिक की। बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे। यह है विद्यापति की। जाति ओछा पाती ओछा ओछा जनुम हमारा। यह है रैदास की। पैड़ सैल सत बखानई देही बुध बसंतन जानई। सरहप्पा 12 बरस लो कुकर जिए और 13 ले जिए सियार। जगनिक बड़ कौशल तुअ राधे किनल कनाई लोचन आधे। विद्यापति जाति ओछा पाती ओछा ओछा जनुम हमारा। रैदास कालचक्र की दृष्टि से निम्नलिखित में से रचनाकारों का सही अनुक्रम है? सरहप्पा, पुष्पदंत, अदयमान, हेमचंद्र। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है इस प्रकार है। सरहप्पा 769, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अदयमान 12वीं शताब्दी, हेमचंद्र 12वीं शताब्दी। यद्री का लड़बड़ा जिम्बा का फूहड़ा काच का जति मुख का सती जो सतपुरुष उत्तमो कथि। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, मां सुखवादी हो। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। गोरखनाथ के आधार पर गोरखनाथ की सच्ची की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो पहला संयमी हो, दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक
अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि मुनिजिन विजय हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा का संबंध इस कथन से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचनाएं नहीं है? आयोग ने इसको समान अंक दिए। आदि पुराण, योगसार और जसरचर्यु और उत्तर पुराण। ये पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं 63 महापुराण, गुलांकार, अणय कुमारचर्यु और जसरचर्यु। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? कुआं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। आकाश। एक नार अचरज किया, सांप मरी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दीपक। अर्थ ते इसका बुझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। दर्पण। इनके रचित ग्रंथ खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने और गजल। साखी पिया को जो मन न देखूं, तो कैसे कटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? किस कवि की हैं? अमीर खुसरो। उक्त पंक्तियां अमीर खुसरो की हैं। अमीर खुसरो हिंदी के खड़ी बोली का प्रथम कवि माने जाते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं खालिकबारी, दीवाने हिंदवी, हालात ए कन्हैया और मुकरियां, दो सूखने, गजल। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे, जबकि आदिकालीन कवि विद्यापति को उपाधियां मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव आदि हैं। इनके प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपता का गोरक्ष विजय हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलते रही। उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का इतिहास विदेवादी पद्धति पर लिखा गया है। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृता भाषा हिंदी कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया। वीरगाथा काल 1050 1375 ईस्वी, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत, गद्य काल 1900 से 1984 विक्रम संवत। निम्नलिखित में से रचनाओं और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। श्रावकाचार किसकी है? देवसेन की। प्रबंध चिंतामणि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? सोमप्रद सूरी की। और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की। प्राकृता भाषा बच गई। प्राकृता भाषा वररुचि की है। प्राकृता भाषा वररुचि, श्रावकाचार देवसेन, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रद सूरी और कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य नरपति नालय द्वारा लिखा गया है?
विसलदेव रासो नरपति नालय, प्रमाल रासो जगनिक, हुमाण रासो दलपत विजय और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। विसलदेव रासो काव्य नरपति नालय द्वारा रचित है। प्रमाल रासो जगनिक, हुमाण रासो दलपत विजय, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। निम्नलिखित में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? रामायण और महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। रामायण व महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। अन्य विकल्प चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उल्टबासियां नाथ साहित्य की विशेषता है। नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक पंथ है। इसके आराध्य शिव है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों के कबीर क्या कहना चाहते हैं? लोक और वेद के अनुसरण करने के कारण मैं परमात्मा से दूर था। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परमात्मा का साक्षात किया, ये कहना चाहते हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा हैं। सहजयान बौद्ध धर्म में सहजयान अथवा वज्रयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि सरहप्पा 8वीं सदी को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सरोज वज्र या राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध सरहप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहप्पा के काव्य में द्रष्टव्य है। सबरपा पुस्तक, चर्यापद, लुईपा, कणप्पा, डोमीपा, कुकरीपा आदि काल के अन्य प्रमुख सिद्ध कवि हैं। संदेश रासक के रचयिता हैं अबूर्द रहमान। अपभ्रंश भाषा के समर्थक कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की तरह विरह कथा वर्णित है। खड़ी बोली की प्रथम कवि अमीर खुसरो, असली नाम अब्दुल हसन ने खालिकबारी, गजल, दो सूखने, पहेलियां, मुकरियां आदि की रचना की। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं है? विद्यापति की कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर भी प्रकाशित नहीं हो सकी। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि तथा मैथिल कोकिल कवि शेखर, कवि कंठाभरण, अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में अपने आश्रय दाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता को वर्णित किया। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाम संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की है। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य कुंडलिनी, जागरण एवं शून्य समाधि प्रमुख है। पीताम्बर दत्त बड़थुआल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबाणी में किया। पीताम्बर दत्त बड़थुआल ने किसमें किया? गोरखबाणी में। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य कुंडलिनी, जागरण एवं शून्य समाधि प्रमुख हैं। और गोरखनाथ आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ ने की थी। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? किस कवि की है? विद्यापति की। माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति की है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अवहट एवं पदावली। मैथिली आदि बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नागिन की लहर।
बोधगानाओ दोहा तथा का संपादन किसने किया? बोधगानाओ दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया। हरप्रसाद शास्त्री बोधगानाओ दोहा, प्रबोध चंद्र बागची दोहा कोश, राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी काव्य धारा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संदेह भाषा। बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। संध्या भाषा वस्तुतः अंतस्थ साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। और इस भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया। कबीर आदि संतों की इसी भाषा की शैली में उल्टबासी कहा जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों में सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना। सरहप्पा कृत दोहा कोश, सबरपा कृत चर्यापद सिद्ध साहित्य के प्रमुख रचनाएं हैं। सबरपा कृत दोहा कोश, सरहप्पा दोहा कोश और सबरपा कृत चर्यापद। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? नरपति नालय द्वारा कृत विशलदेव रासो। नरपति नालय कृत विशलदेव रासो मूलतः एक मुक्तक गेय काव्य है। विशलदेव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा का श्रृंगारिक रचना है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती राजा विशलदेव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। आदिकालीन रचना विशलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों से होते हुए रीतिकाल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त हुई। आलयखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। आलयखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नालय है। खुमान रासो दलपत विजय की है। हमीर रासो सारंगधर की है। परमाल रासो काव्यकृति किसकी है? परमाल रासो काव्यकृति जगनिक की है। आलयखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं। इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमार्दी देव के दो वीरों आला और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। आला और उदल की वीरता का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया है? परमाल रासों के अंदर। आला और उदल किसके दो वीर थे? आश्रयदाता चंदेल शासक परमार्दी देव के। जगनिक किसके आश्रय में रहते थे? चंदेल शासक परमार्दी देव। नलय सिंह भाट ने विजयपाल रासो की तथा सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की। नलय सिंह भाट ने किसकी की? विजयपाल रासो और सारंगधर हमीर रासो की रचना। अच्युत चरणन तरणिनी शिव सिर मालती माल हरि न मनायो सुरसुरी कींजो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार कौन है? इस दोहे के रचनाकार रहीम है। अच्युत चरणन तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि ने बनायो सुरसुरी कीजे इंदव भाल। रहीमदास। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गान वेदरिया सुनी चोग्यो चायन रसखान। कत दिखाई कामिनी दई दामिनी को यह बात थरथराती सोतन फिरे फरफराहट घनमा रसलीन। वृंदावन विरहत फिरे राधानंद किशोर नीरद दामिनी जानी संग बोले डोले और। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। किसे?
राजा मुंज को पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया है। चंद्रधर शर्मा कहानीकार थे। उसने कहा था बुद्धों का कांटा और सुखमय जीवन। गुलेरी जी ने अपनी श्रेष्ठ कहानियां उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसी से ये प्रसिद्ध हो गए थे। निम्नलिखित में से लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। विजय सेन सूरी किसकी रचना है? नरपति नालय किसकी है? सालई भाद्र सूरी किसकी है? आसगू किसकी है? आसगू चंदनबाला रास। सालीभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास। नरपति नालय विशलदेव रासो। विजय सेन सूरी रेवंत गिरिरास। विजय सेन सूरी रेवंत गिरिरास। नरपति नालय विशलदेव रासो। सालीभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास। आसगू कवि चंदनबाला रास। डोमीपा योगचार्य। हालात कन्हैया किसकी रचना है? हालात कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 में हुआ। अमीर खुसरो खड़ी बोली के हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खालिक बारी, दो सूखने, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, गजल अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं। कीर्तिलता और कीर्तिपता का विद्यापति की रचनाएं हैं। आदिकाल किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? आदिकाल रासो। आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आदिकाल रखा है। इस काल के प्रसिद्ध ग्रंथ रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो और परमाल रासो हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों, लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? कीर्तिलता में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों के जीवंत यथार्थ वर्णन विद्यापति और कीर्तिलता में हुआ है। विशलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? गे। विद्यापति रासो के संवत 1212 नरपति नालय ने की थी। इस काव्य ग्रंथ के चरित्र नायक भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा विशलदेव तृतीय थे। अन्य रासो काव्यों की भांति विशलदेव रासो वीर काव्य न होकर विरह काव्य है, जिसका मूल नाम गे काव्य का है। जयमंक जसचंद्रिका के रचयिता का नाम है मधुकर कवि। हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि जयमंक जसचंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है। विशलदेव रासो नरपति नालय, विजयपाल रासो नलय सिंह। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। विशलदेव रासो नरपति नालय, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपत विजय। विशलदेव रासो नरपति नालय, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनिक और खुमान रासो दलपत विजय। भविष्यत काल के रचनाकार हैं धनपाल। भविष्यत काल हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना है। पौंचर्यु, रिटनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद अपभ्रंश भाषा की है। भाषा के कवि स्वयंभू की रचनाएं हैं। महापुराण पुष्पदंत की रचना दोहा कोश के सिद्धयोगी सरहप्पा की रचना है। ज्ञातव्य है कि सरहप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 16 ग्रंथों की। तिरहुत के शासक शिवसिंह सेंगर के आश्रम में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका है। श्रृंगार काव्य है विशलदेव रासो। आदिकालीन साहित्य में विशलदेव रासो श्रृंगार काव्य है, जबकि परमाल रासो वीरता एवं उत्साह से परिपूर्ण रचना है। जयमंक जसचंद्रिका मधुकर कवि द्वारा प्रेरित आश्रयदाता का स्तुतिप्रक काव्य है और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? निम्नलिखित में से पौमचर्यू पुष्पदंत की नहीं है। यह स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की अन्य रचनाएं रिठनेमिचर्यू, स्वयंभू छंद, जबकि महापुराण अणय कुमारचर्यू, जसरचर्यू पुष्पदंत की है। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से है। आदिकालीन कवि सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया और रासो साहित्य से चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति नालय आदि रचनाकार संबंधित हैं। नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपटीनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि संबोधित हैं तथा जैन साहित्य से शालिभद्र सूरी, जीनदत्त सूरी, आचार्य देवसेन, आसगु, विजयसेन सूरी आदि संबंधित हैं। इसको रिपीट करते हैं। आदिकालीन कवि सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। रासो साहित्य से चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति नालय आदि रचनाकार। रासो साहित्य से कौन है? चंद्रबरदाई, जगनिक और नरपति नालय। नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपटीनाथ, चौरंगीनाथ और जैन साहित्य से शालिभद्र सूरी, जीनदत्त सूरी, आचार्य देवसेन, आसगु, विजयसेन सूरी आदि संबंधित हैं।